जंगल झाड़ी भूमि का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि साफ साफ उस भूमि का 26 एकड़ भूमि का किस्म जो है जंगल झाड़ी दर्ज है। एक लोकल लेवल पे ये कमेटी बनाकर ये जांच करना सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। फेयरमैन कार्बन को जब ये खनन पट्टा आवंटित होने की बात आई, तब ग्रामीणों से हमें पता चला कि अधिकांश खतियान फटे हुए हैं इस जगह के, और फिर भी जंगल झाड़ी भूमि का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि एक दस्तावेज़ सामने आया था कंटिन्यूस खतियान और बंदोबस्ती अभिलेख, जिसमें साफ साफ उस भूमि का 26 एकड़ भूमि का किस्म जो है जंगल झाड़ी दर्ज है। तो हमने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी ऑफ माइंस को कि इसकी जांच की जाए और अन्य भी जितने खतियान फटे हुए हैं उसकी भी जांच की जाए, कि और कोई अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड मिले तो उसका किस्म क्या है वो पता चले। इस पे एक आदेश भी दिया गया सेक्रेटरी द्वारा उपायुक्त महोदय को, और उन्होंने एक जांच दल कमेटी गठित किया। 7 लोगों की कमेटी थी। कमेटी को जब मैंने दस्तावेज़ दिया तो उस दस्तावेज़ को कमेटी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मूल खतियान की प्रति होगी तभी हम उसको मानेंगे, अन्य कोई दस्तावेज़ हम नहीं मानेंगे। तो उस पर मैंने उनको काफ़ी अच्छे से समझाया कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्लियर कट वर्डिक्ट है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भूमि का किस्म जो दर्ज होगा उसको माना जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मूल खतियान की ही प्रति होनी चाहिए, बट उन्होंने इस बात को माना नहीं और अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। उस जांच प्रतिवेदन से मैं खुश नहीं था। मैंने फिर से उपायुक्त महोदय को 2 बार इसके लिए लेटर लिखा और उनको अच्छे से इस बारे में अवगत कराया कि एक और जजमेंट 2011 का लाफाज जजमेंट आया है, जिसके बाद भारत सरकार ने आदेश दिया था कि अगर ऐसा कोई डाउट अगर किसी भी भूमि के किस्म को लेकर रहता है तो उसमें आप उस कमेटी को रेफ़र कीजिए, वो कमेटी जांच करेगी कि इसका भूमि का किस्म जंगल झाड़ी है या नहीं। एक लोकल लेवल पे ये कमेटी बनाकर ये जांच करना सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, और उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मजबूरन मुझे PIL फाइल करना पड़ा। इसमें हमारे मूल 4 प्रेयर हैं। एक तो 1996 का जो जजमेंट है उसको लागू कीजिए। 28 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी भूमि की सूची नहीं जमा की गई है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा प्रेयर हमारा कि इस जांच प्रतिवेदन को क्वॉश किया जाए। तीसरा प्रेयर हमारा ये है कि जांच कमेटी को जांच करने के लिए जो भारत सरकार की MOEF की जांच कमेटी है उसको भेजा जाए, और एक रेवेन्यू सेक्रेटरी को सर को एक फॉर्मुलेट करना चाहिए पॉलिसी या SOP गाइडलाइन कि अगर खतियान फटा हुआ है तो आप उसके कहाँ से प्रोक्योर कीजिएगा, उसके एब्सेंस में आप किस रिकॉर्ड को मानिएगा, किस रिकॉर्ड को नहीं मानिएगा, क्या वो तो उनको देखना है, उनका डिपार्टमेंट है, उनके पास रिकॉर्ड है। तो इसको लेके एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए ठोस, जिसके बाद आगे की कार्रवाई कुछ हो सके, आगे भविष्य में ऐसा ना हो।